के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी मौजूद हैं। रणजीत चौटाला जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बिजली पर ही बातचीत करेंगे। चौटाला साहब, ये बताओ, जो बिजली की व्यवस्था है आपके आने के बाद में काफी सुधरी है। हालांकि जो रात को कट लगाए जाते हैं ना, अब भी उनसे काफी जनता परेशान है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कई जगह अब से नहीं है, पहले से 16 घंटे बिजली आती है। जी जहाँ लोगों ने मीटर बार नहीं कर रखे, वहाँ सरकार ये कर रही है कि उन्हें 24 घंटे नहीं दे रही। जी जो पूरा बिल भरते हैं उन्हें हम 24 घंटे दे रहे हैं। मेरे ख्याल में हरियाणा में इस वक्त 6304 गांव हैं, जी जिनमें 5600 से ज़्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली देते हैं, कभी कट लगता ही नहीं। इस करके देखिए, अब एक दुकान पे आप राशन लेने जाओ, रोज लेते रहो, सालों साल बिल ही नहीं हो तो किसी दिन तो बंद करेगा ना। जी जब बिल ही नहीं भरेंगे लोग, हमने कई बार रिक्वेस्ट कर दी, बिजली पंचायत भी कर दी कि आप अपने मीटर बार लगवा लो। जी और मीटर बार है, सील लगी है, कोई दिक्कत नहीं, वो करो, आप थोड़ा पेमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम सरकार जो बिजली है, हमारी थर्मल की बिजली जो है 3.5 रुपये बनती है। जी बाहर से हम बिजली लेते हैं 5 रुपये 6 रुपये लेते हैं, तो इतने ओवरहेड एक्सपेंसिस है सारा है। तो हम तो लोगों को भी, अब जो किसान को देते हैं वो 10 पैसे पर यूनिट देते हैं जो ट्यूबवेल के लिए है। अब सरकार इतना घाटा खा के सब्सिडी दे के, जब हम एक ट्यूबवेल देते हैं तो 1 लाख रुपए हमारा सब्सिडी का निकलता है। जी अगर हम 84,000 ट्यूबवेल देंगे तो समझो कि 800 करोड़ रुपए हमारा जाता है। तो जब हम इतना कुछ करें तो लोगों को भी सोचना जी चाहिए। केजरीवाल ने बिजली बिल की घोषणा कर दी है। देखिए, दिल्ली जो है वो इंटरनेशनल सिटी है, जी वहाँ सब एमपीएससी है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, पूरा देश वहाँ से चलता है। एक छोटी टेरिटरी है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, सब ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स वहाँ है, तो वहाँ ये चीज़ें चल सकती हैं। पंजाब में देखेंगे ना, पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, देखे अब कहते हैं कि हमने एससी के लिए देने के लिए, सबको नहीं देने के। तो जो जनरल वाले वो कहते हैं कि आपने चुनाव में तो सबको कहते हैं, हम सबने वोट डाले हैं। ये चीज़ें कहने आसान है, उसमें दिक्कतें आती हैं। जी, पिछली जो सरकारें हैं, काफी बार हर सरकार यही वादा करती है कि 24 घंटे की बिजली देंगे आपको देखिए, और कटों से निजात मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। हम वही कहेंगे जो कर सकेंगे। जब कर नहीं सकते, आपके फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन नहीं आपके पास, आप कैसे दे देंगे? जी, जो राज्यसभा में अभी जो चुनाव होगा 10 तारीख को, उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार का पर्चा भरवाने के लिए गए। कहीं न कहीं माना जाता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये खेल रणजीत चौटाला जी ने रचाया है। इस पर आपका क्या? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं। ये तो सब लोगों ने, जेजेपी ने भी सपोर्ट करा, सारे हमारे एमएलए भी कहने के नहीं। हमारे बल्लाज का उन्होंने बल्लाज कुंडू ने कह दिया कि मैं नहीं डालूंगा। हम 7 हैं, 6 डालेंगे, 1 नहीं डालेंगे। सब इंडिपेंडेंट है, अपना अपना है। बीजेपी के एक जीतने के लिए 31 वोट चाहिए, जी उनके पास 40 वोट है, उन पर 9 स्पेयर वोट है। जी अगर बीजेपी पे कम होते तो हम अपने वोट सारे बीजेपी को डालते हैं। जी अगर दोनों बीजेपी के कैंडिडेट होते तो बीजेपी को डालते हैं। जब बीजेपी का अपना कैंडिडेट बहुत आराम से निकल रहा है, उसके बाद हम पे स्पेयर वोट्स हैं, तो फिर हम बाहर के कैंडिडेट को नहीं डालेंगे। अब विनोद शर्मा, उनका बेटा तो यहीं का है, विधानसभा में रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनका बेटा है, यहाँ उनका अपना चैनल है। देखिए, मक्खन दिल्ली का आदमी है। हरियाणा विधानसभा हमारे नहीं है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोगों की संपत्ति है। हम उनकी संपत्ति बाहर वाले जो प्रदेश का नहीं है, जो जानता नहीं, उसे ये पता नहीं कि आपके पेटवाड़ से अगला गांव कौन सा है, उसे यह पता नहीं असेंबली हल्के नहीं, कितने हैं। 31 कांग्रेस, 31 विधायक कांग्रेस की भी थे। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जी वो इन एमएलए को जान रहा है कि जिनकी शक्ल से जान रहा है ये कांग्रेस के हैं, ये इन लोग के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये लोकदल के हैं, जानता है वो? जी, वो कांग्रेस का अपना खेल है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपका कांग्रेस का कैंडिडेट जानता ही नहीं, जी वो कांग्रेस के एमएलए को ही नहीं जानता। अब आप ऐसा करते हैं, डेमोक्रेसी है, लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, लोग हमसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि जब कांग्रेस बाहर जाएगी तो लोग कहेंगे तुम पे स्टेट में आदमी नहीं था क्या? हमने 2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिए, इन 2.5 करोड़ में किसी को सर, बात करूं मैं पिछली योजना की। पिछली योजना में दुष्यंत कुमार से दिल्ली से थे, उनको राज्यसभा संसद भेजा था बीजेपी ने। देखिए, वो भेज दिया था, मैं ये नहीं कह रहा। अब जी वो उस वक्त उन्होंने भेजा, कई जगह एक्सेप्शन होते हैं, जी पर यहाँ तो थोक में जा रहे हैं। राजस्थान में 3 है, तीनों ही बाहर के हैं। राजस्थान में 3 कांग्रेस के एमपी बनने थे, एक महाराष्ट्र से चला गया, एक उत्तर प्रदेश से चला गया, एक हरियाणा से चला गया, एक भी राजस्थान का। 6 करोड़ लोगों का अनदेखी होगी। जी, इसमें जो पूरा जैसे जो गेम खेला जाएगा, जो पूरी गणित जो बिठा जाएगा, उसका आपने अभी तक क्या कह रहा है? उस पर क्या कहना है आपका कि भाई आपके 6 निर्दलीय हैं, 10-11 आपके बीजेपी से आ जाएंगे, बाकी वोट कहाँ से मैनेज किए जाएंगे? देखिए, उनके पास 28 वोट तो हैं, उन्होंने कहा है, जी और इसके बाद 3 वोट लोग डालेंगे। उन्हें 2 और चाहिए, 30 चाहिए, कि पहले प्रेफरेंस में 31 चाहिए बीजेपी को। जी अब इसके बाद दूसरे जो रह गए
उसमें फिर 30 और 29 रह गए, जी तो 30 वोट जिसको आ जाएंगे वो जीत जाएगा। तो 3 ही वोट चाहिए मेरे ख्याल में, ये मैनेज कर लेंगे उनके, क्योंकि हुड्डा साहब के बहुत करीबी रहे हैं। कांग्रेस के बहुत लोग जो हैं ये हुड्डा साहब के सबसे नज़दीक के साथ देते हैं। विनोद शर्मा, मैं, हुड्डा साहब हम इकट्ठे पढ़े हैं, जी तो मैं जैसे वोट डाल रहा हूँ ऐसे हुड्डा साहब का भी मन ये करेगा कि इसी को डाल दें। जी आजकल रणजीत चौटाला पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? पार्टी मजबूत करने के लिए जा रहा हूँ, लोगों से अपनी अपील करने जा रहा हूँ, ये पार्टी बढ़िया है, इसके साथ जुड़ो। जी कहीं ना कहीं बीजेपी आपको लाके देवीलाल को ही वोट तो कैसे नहीं करना चाहती? ये बीजेपी का सोचना है, वो जो सोचे मैं नहीं जानता, मेरा काम है मुझे विश्वास में लेकर उन्होंने एक कार्य सौंपा है, मैं कर रहा हूँ। जी जो पिछला चुनाव था निर्दलीय लड़ा रहा, अगला चुनाव बीजेपी ही लड़ने जा रही है। मेरा चुनाव, हाँ जी देखिए मैं चाहूँगा बीजेपी से लड़ूं। अब बीजेपी फैसला करेगी, टिकट उन्होंने देना है। टेक्निकली आज मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, जी वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर ये दुविधा नहीं होती तो मैं पहले दिन ही बीजेपी ज्वाइन करता। अब जब कोई समय आएगा तब देखेंगे। जी आज जो देवीलाल की विरासत संभालने के लिए जैसे ओम प्रकाश चौटाला थी जेल में हैं, अभय चौटाला जी की पे तलवार लटक रही है, कहीं ना कहीं आप देवीलाल की विरासत नहीं संभाल सकते? मैं इस पर नहीं कहूँगा, लोग देते हैं, जिसको लोग चाहेंगे वो संभालेगा, ये मेरे हाथ नहीं होती। मैं तो 30 साल पहले भी चाह रहा था, नहीं मिली, ये तो लोग देते हैं। जी जो जेजेपी है, जेजेपी और निर्दलीय इकट्ठे हुए हैं, जबकि बीजेपी ने जेजेपी को निकाय चुनाव में अलग कर दिया है। देखिए ये 2 पार्टियों का फैसला है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, वो दोनों पार्टी सारे फैसले वो आपस में करती है, जब भी करेंगे आपस में बैठ के करेंगे। तो चुनाव ये जो राज्यसभा वाला चुनाव है जीतोगे? पक्का, मैं कह दिया दोनों सीट जीतेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, चुनाव के बाद फिर कहेंगे और बड़े अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी ये थे हमारे साथ रणजीत चौटाला जी, इन्होंने राज्यसभा को लेकर साफ कहा है कि वो दोनों सीटें बीजेपी को जीतकर झोली में, उनके झोली में सीट को डालेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।